गाजीपुर से दिनेश कुमार डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर के साथ शैलेंद्र कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। किसानों के समर्थन में आजाद समाज पार्टी के जोनल प्रभारी गोरखपुर विनय सागर की हुई गिरफ्तारी। गाजीपुर मनिहारी ब्लॉक गांव खतिरपुर के निवासी विनय सागर वर्तमान में आजाद समाज पार्टी के जोनल प्रभारी के पद पर है। वो किसानों के समर्थन में अपने आवास खतिरपुर में अपने समर्थकों के साथ पार्टी के पदाधिकारियों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रही थी। उनके आवास पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विनय सागर और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हाँ, आप देख रहे हैं अल्पाई एक्सप्रेस और मैं अल्पाई एक्सप्रेस के साथ में डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दिनेश कुमार, सहयोगी रिपोर्टर शैलेंद्र कुमार के साथ में पहुंचे हैं गाजीपुर जिले के मनिहारी ब्लॉक के एक जस्ट बगल में गांव है, जहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित भी हैं और साथ में ही पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर मौजूद है। तो आइए हम उनसे मुलाकात करवाते हैं अपने कैमरामैन से। सबसे पहले चाहेंगे कि यहाँ के जो धरना प्रदर्शन पे लोग जो बैठे हैं और पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, तो उनका अपने वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाएं और मुलाकात करते और जानते ही विनय सागर जिंदाबाद, इंजीनियर विजय कुमार जिंदाबाद। सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। जी मैं विनय सागर। विनय सागर जी, आप लोग आज जो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए इतनी काफी संख्या में, तो क्या मसला है, किस लिए आप बैठे हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए, जैसे पूरे देश को यह बात पता है कि आज भारत बंद है। किसानों के आह्वान पे, किसान यूनियन के आह्वान पे, भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पे, और गाजीपुर में यह भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। मैं स्वयं जोनल प्रभारी गोरखपुर संभाग आज़ाद समाज पार्टी का पूर्व में यहाँ मंडल अध्यक्ष रहा हूँ भीम आर्मी। दरअसल जो यह सरकार जो भाजपा सरकार है, किसानों के खिलाफ, किसान विरोधी जो बिल लाई है, उसका हम पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। किस प्रकार की सरकार जो बिल लाई है किसानों के लिए? देखिए, यह जो बिल है सरकार ने जो लाया है किसान के लिए, इसमें साफ शब्दों में यह है कि जब एक महिला किसान है, जो पिछड़े किसान है, कमजोर, कम भूमि वाले जो किसान हैं, इनके ऊपर इतना कर्ज लग जाए इस बिल से कि ये भूमि जो है कि धन्ना सेठों के पास कब्जे में चले जाए और ये भूमिहीन हो जाए पूरी तरह से। यानी कमजोर किसानों को भूमिहीन बनाने की कोशिश है और कमजोर करने की कोशिश है, और यह भीम आर्मी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। किसानों के साथ भीम आर्मी खड़ी है मजबूती से। तो भीम आर्मी से हम और सवाल करना चाहेंगे कि ये सरकार जो किसानों को 2000 रुपया किस्त बाई किस्त दे रही है जमीन के लिए, तो ये किस प्रकार की है? देखिए, ये तो बहाना हुआ, ये तो बहाना हुआ। हमारी जमीन तो मिल रहा है, तो बहाना किस बात? नहीं, हमारी जमीन हमसे छीन ली जाए, जो हमारी रोटी रोजी का जरिया है, जो हमें अन्न प्रदान हो रहा है जहाँ से, और हमको 2000 रुपये दिया जाए, क्या मतलब है? और आने वाले समय क्या लगता है कि जो 2000 दिया जा रहा है आपको झांसा दिया जा रहा है या फिर? हाँ, पूरी तरह से झांसा है, आप अंदाजा लगाइए। और ये आने वाले समय में ये भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनकी कम भूमि है, जब एक कर्जे में आ जाएंगे, इनकी जमीन जो है कि नियमानुसार उनके कब्जे में चली जाएगी, जो बड़े हैं, धन्ना सेठ है, सरकार के कब्जे में चली जाएगी, तो ऑटोमेटिक जो है कि जो मिल रहा है 2000 रुपया, वो भी बंद हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो धरना प्रदर्शन किया है, तो इससे आपकी मांग पूरी की जा सकती है? पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा फिर आपको किस प्रकार का आश्वासन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? जी देखिए, दरअसल हम लोग यहाँ धरना नहीं करना चाह रहे थे। धरना हमें भारत बंद में समर्थन करना था भीम आर्मी को, लेकिन आज रात्रि के 1:30 बजे से ही मेरे आवास पे आके पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया। और तो फिर आपको किस प्रकार से पुलिस ने आपको मतलब इस तरीके से घर पे आकर आपको क्या मतलब? जी, देखिए, दरअसल हम लोग भीम आर्मी शुरू से काम करते रहे हैं। हमारी टीम है, कार्यकर्ताओं की फौज है हमारे पास भीम आर्मी की, और इन पुलिस प्रशासन को लगता है कि यदि विनय सागर को या इनके हमारे एक मनोज गौतम जी हैं, पूर्व मंडल प्रभारी हैं, ऐसे साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या कब्जे में रखा जाएगा नजरबंद करके, तो और साथी जो कि होपलेस हो जाएंगे, भारत बंद में समर्थन नहीं कर पाएंगे, कमजोर हो जाएगा इनका भारत बंद। लेकिन यह और मजबूती से उभरेगा, ये हमारा आह्वान है। जी, आइए हम अगले कड़ी में और लोगों से मुलाकात करवाते हैं। देखिए, ये भी है, उनसे भी हम और बातचीत करते हैं कि धरने प्रदर्शन में जो विनय सागर ने इस प्रकार से जो मतलब सरकार के खिलाफ में या फिर किसानों के पक्ष में जो बात किया है, इनका क्या मतलब है, इनका क्या मसला है, ये क्या उनको कहते हैं? आइए जी सर, अपना नाम बताएं आप। मैं इंजीनियर विजय कुमार, जिला उपाध्यक्ष भीम आर्मी गाजीपुर।
जी जी, आप लोग जो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, तो जो विनय सागर जी ने जो इस प्रकार की बात कही है, तो आपको क्या लगता है उनके बातों से कि मतलब सही बोले हैं या फिर किस प्रकार का? देखिए, जो 3 कृषि बिल भारत सरकार ने लाया है, ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोनों तरीके से आपने देखा अगर होगा तो ये किसान विरोधी है। क्यों किसान विरोधी है? मैं पूछता हूँ, किसान यूनियनों ने एक मांग की, छोटी सी मांग की। अगर सरकार का ये बिल किसानों के हित में है तो एक छोटी सी मांग, किसान की मांग पूरा करने में क्या दिक्कत है? किसानों ने कहा कि जो भी समर्थन मूल्य भारत सरकार ने निर्धारित किया है उसकी एक गारंटी दे दे हमें कि उससे कम कीमत पे कोई खरीदता है हमसे तो उसको कानूनी रूप से सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये भारत सरकार जो एक किसान विरोधी बिल लाई है, किसानों के इस मांग को, छोटे से मांग को, ये तीनों बिलों का विरोध नहीं कर रहे, सिर्फ वो गारंटी चाहती है। किसान यूनियन सिर्फ गारंटी चाहता है, प्रत्येक किसान एक गारंटी चाहता है कि जो हमारी उपज हो, चाहे किसी भी फसल की उपज हो, उसका जो भी एक समर्थन मूल्य भारत सरकार ने निर्धारित किया है उससे कम कीमत पे यदि कोई खरीदता है, हमसे मजबूरी में खरीदता है, तो उसको कानूनी रूप से सजा मिलने का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। अभी उदाहरण, छोटा सा एक उदाहरण हमारा सुन लीजिए। जी जी बेटा, ये जो किसान कृषि बिल आई है, तीनों कृषि बिलों को वो प्राइवेट मंडियां बनाने की कोशिश की जा रही है। जो हम सरकारी मंडियों में अपने अनाज बेचते हैं तो प्राइवेट मंडियां बनाने की कोशिश की जा रही है। इन प्राइवेट मंडियों के माध्यम से शुरुआती दौर में हमको लालच तो दिया आप जाएगा। किस प्रकार से कह सकते हैं कि प्राइवेट मंडियां बनाई जा रही है? ये कृषि बिल में प्रावधान है, कृषि बिल में प्रावधान है, ये बात मैं बता रहा हूँ। कृषि बिल में यही प्रावधान है, प्राइवेट मंडियां जो है डेवलप की जाएंगी और हमारे जो किसान वहाँ प्राइवेट मंडियों में भी बेच सकते हैं, इस तरह का प्रावधान है। तो इस किसान यूनियन ने जो विरोध किया है, सिर्फ कहा कि ठीक है हम किसी भी मंडियों में बेचने को तैयार, लेकिन आप एक गारंटी कर दो कि जो MSP हमारा है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारा है, उस पर आप एक गारंटी कर दो कि इससे कम कीमत में कोई नहीं खरीदेगा। चलिए, आपको हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगली कड़ी में और भी समाजसेवी लोगों से मुलाकात करवाते हैं जो कि किसान के पक्ष में बैठे हुए हैं और उनके लिए लड़ने के लिए भी तत्पर हैं, सामने खड़े हैं समाज में आकर के जो है कि, तो उनसे मुलाकात करवाते हैं आपसे। जी सर, अपना शुभ नाम बताएं आप। मेरा नाम राजनाथ यादव है। जी मैं जी, आजाद समाज पार्टी का गाजीपुर प्रभारी हूँ। जी सर, आज ये जो धरना प्रदर्शन पर आप लोग बैठे हुए हैं, तो आपकी क्या मांग है किसानों के लिए? जो सरकार ने जो बिल दिया है तो उसके विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, खेती पूरी तरह से पिट गई, किसान लूटा जा रहा है, उसके खिलाफ पूरे देश में जन आक्रोश है, जनता के बीच में और किसान के बीच में भी। दूसरी चीज़ रही बात खेती के बारे में, आज धान का कीमत जो है 1100 रुपया प्रति कुंतल हो गया। सरकार कहती है मैं 1800 रुपया प्रति कुंतल खरीद रहा हूँ। गांव में यहाँ कहीं भी पूछेंगे, किसान 1100 रुपया में बेचने के लिए मजबूर है। इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी खराब नहीं होती तो किसान के अन्न का जो है दाम गिरता नहीं, किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप और इस दाम गिरते हुए को आपको क्या लगता है कि किसान की लागत नहीं मिल पा रही है? किसान की लागत तो नहीं मिल रही है। किसान की जो सरकार ने जो पॉलिसी तय किया है उसका सीधा सीधा असर है, ये जो इन्होंने बिल लाया उसका असर है ये कि रेट गिर गया, किसान जो है बेरोजगारी की तरफ हो गया, कर्जदार हो गया किसान। दूसरी तरफ, एक तरफ कहती है सरकार कि हम किसान सम्मान निधि देते हैं। 10% लोग हिंदुस्तान के अंदर ये किसान सम्मान निधि, कोई 2 किस्त पाया है, कोई 3 किस्त, चौथी किस्त आज तक शायद ही कोई पाया होगा। यह पूरी की पूरी बंद है। यह व्यवस्था को हाईजैक कर रहे हैं। समाधान निकालने के बजाय ये जो अपराध कर रही है एक तरह से सरकार, किसान को पराली नहीं जलाने दे रही। समाधान निकालना चाहिए, किसान के समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। तो अब वो क्या है कि किसान के साथ व्यवधान खड़ा कर रही है और सरकार ये चाहती है कि मैं अपने सरकारी मशीनरी से, पुलिस के दम पर हम सबकी आवाज बंद कर देंगे। तो उसका ये कहना, सोचना गलत है। जनता आएगी रोड पर और सरकार जनता को संभाल नहीं पाएगी। जी, यह है सवाल है। तो पुलिस के दम पर ज्यादा देर तक व्यवस्था को आप नहीं बना पाओगे, व्यवस्था विकराल रूप धारण कर लेगी। यानी कि आज सरकार कितना हूँ कड़ी से कड़ी पुलिस की व्यवस्था कर दे, लेकिन उसके बाद सफल अपनी मांग को लेकर रोड पर उतरेंगे। यह पूरी तरह से कार्यक्रम सफल है। सरकार के अंदर अगर सेंस नाम की चीज है
तो उसको ये संज्ञान ले लेना चाहिए कि पूरी देश की जनता उसके खिलाफ आ चुकी है। वो अपने घर घर में आंदोलन कर दिया, जी घर में आंदोलन कर दिया, रोड पर जहां पाया वहां आंदोलन खड़ी कर दिया। इससे बड़ा व्यापक सफलता क्या हो सकती है? ये सबसे बड़ी आवाज है देश। चलिए, आपको हमारा चैनल को समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना यहाँ के जो विनय सागर हैं और भी जो समाजसेवी लोग हैं जो किसानों के लिए लड़ने के लिए तत्पर हैं, आगे आने के लिए तत्पर हैं, उनके ऊपर कुछ भी बीत जाए लेकिन हर समस्या का समाधान मतलब अपने शरीर को सहने के लिए तत्पर हैं। तो इनकी बातों से लगता है कि नहीं, सरकार, ये जो भाजपा की सरकार है इस समय वर्तमान में जो राज कर रही है, उनको इस प्रकार से लगता है कि नहीं, किसानों के ऊपर काफ़ी अत्याचार किया जा रहा है और इस अत्याचार को ये जो समाजसेवी लोग हैं इसको सह नहीं पा रहे हैं। इसके लिए उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो रोड पे आकर के अपने घर पे धरना प्रदर्शन कर करके सरकार से मांग कर रहे हैं कि नहीं, जो किसान लोग हैं उनके साथ अन्याय न किया जाए, न्याय किया जाए। उनकी जो फसल है, उनकी जो लागत है, उनको मिलना चाहिए। फिर पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है ताकि सरकार भी चाहती है कि नहीं, जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वहाँ पर दंगा प्रसाद ना हो, इसलिए वो जो कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कर दी है। तो ऐसे समाज से हम अगली कड़ी में आपसे मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे अल्पाई एक्सप्रेस के साथ में। मैं सहयोगी रिपोर्टर शैलेंद्र कुमार के साथ में डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दिनेश कुमार, गाजीपुर से। धन्यवाद। ये जनपद गाजीपुर में ये जो भारत बंद का आह्वान था, इसको लेकर के हम लोगों ने बहुत ही मुस्तैदी से व्यवस्था की थी और ऐसे लोग जिन लोगों ने सोशल मीडिया में कुछ अशांति फैलाने का प्रयास किया था, उनको चिन्हित करके रात में ही उनको डिटेन किया गया। लगभग 70 लोग ऐसे थे। उसके बाद भी कुछ लोग प्रयास कर रहे थे कि स्टेशनों पे जाएं या बाजार को ज़बरदस्ती बंद कराएं। ऐसे लोगों को भी वहाँ पहुँचने से पहले ही रोक करके लगभग 200 लोगों को शांति भंग की आशंका में बिठाया गया है और पूरी तरीके से सभी मार्केट खुली हुई है। पूरी तरीके से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनता सुचारू रूप से मार्केट आ जा रही है और सारा आवागमन पूरी तरीके से चल रहा है। किसी प्रकार की कोई